ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय, कृषि प्रशिक्षण गुरुकुल, साधना गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान वर्तमान समय में जो अटैक हुआ, नियत थे लोगों को मारा गया और उसका परिणाम स्वरूप जो आज पूरे देश में एक भयंकर तनाव का माहौल, क्रोध का माहौल, अशांति का माहौल, इस प्रकार का नेगेटिव कंडीशन बिल्डअप हुआ है, जिसके लिए मैं खुद 3 दिन से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार का चिंता, एक प्रकार का परेशानी, एक प्रकार का भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव का अनुभव, जिसको कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और बहुत से लोगों का ये प्रश्न इस समय आ रहा है, क्या वर्तमान समय में इंडिया पाकिस्तान युद्ध होगा क्या? और ये जो जिहाद कर रहे हैं, जिहादी ग्रुप है, इससे बचने का उपाय क्या है? और जो लोग मेरे को पुराना फॉलो कर रहे हो और विगत 1.5-2-3 महीना और शनि राहु का युति के बाद से मैं इसका प्रेडिक्शन करते करते आया हूं, जो लोग मेरे को सुनते हैं उनको दोबारा वो वीडियो खोल के दिखाने का जरूरत नहीं है। धार्मिक उन्मादना, धार्मिक उग्रता, जिसके तहत मानविकता का शर्मसार करना, हत्या इत्यादि, और उसके ऊपर मैं वीडियो दिया हूं जहां कि ये बोला हूं कि भाई अपना घर द्वार सब सेफली रखो, गेट वगैरह ठीक से रखो, पानी उनी रखो, ऐसे कई वीडियो दिया हूं। और इसी दिन का परिस्थिति का मेरे को कई बार इल्हाम हो रहा था या मेरे अंदर उस प्रकार का भाव आ रहे थे, और ग्रह गोचरीय स्थिति भी ऐसे बोल रहे थे। और अगर आप लोग मेरा जो मीन शनि और कुंभ का राहु और शनि राहु युति के ऊपर वीडियो जो लोग संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में आप लोग देखे हो, उसमें भी मैं प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस दोनों किया था कि इस प्रकार का संभावना इंडिया पाकिस्तान, धार्मिक उन्मादना, जिहाद, लोग हत्या, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो दिया हूं, पूरे टेक्निकल, कौन सा ईयर में कौन सा प्रोडक्ट कारण ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा आने वाला समय में होगा, और जिसके तहत उससे पहले जो मैं अपना अभी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मैं कुंभ राशि में भगदड़ होगा, उसका प्रेडिक्शन 3 महीना पहले कर दिया था, हुआ, और कोई नहीं किया था, 3 झटका होगा, आग लगेगा, ये सब मैं जो प्रेडिक्शन किया वो सब हुआ। वो सब बार बार हर एक वीडियो में बोलना ठीक नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे को तारीफ मिला जब मोदी जी 400 पार नहीं होंगे, उसका 6 महीना पहले मैं बताया था कि इतना आसान नहीं है और पाएंगे नहीं। तो ये सारा आपका जो सराहना मुझे मिला और वो सारा प्रेडिक्शन सच हुआ। इस समय एक चीज, ये जो धार्मिक उन्मादना, नॉर्थ ईस्ट का, ये सब जो बता रहा हूँ, इस समय वो विषय नहीं है। लेकिन इस समय मैं ये कहना चाहूंगा, क्या युद्ध का स्थिति है और कितना घमासान और भयंकर होगा? सबसे पहले हम लोग ये विचार कर लेते हैं कि युद्ध का स्थिति क्यों होगा। युद्ध होगा इसलिए क्योंकि जब जब मीन में शनि गया है, बकरी मार्गी होके मेष से मीन की ओर आया है, तब तक शनि मीन में आता है, मतलब युद्ध होता है। ये एक बेसिक बात है। विगत 100 साल, 150 साल में 3 बार 4 बार आया है, और जब भी आया तब कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं छोटा हुआ, कहीं बड़ा हुआ, लेकिन हुआ है। मीन के तरफ आ रहा हो या वहां से बकरी होके आ रहा हो या कुंभ से होता हो, ये जोन ही है जहां पर होता है।
आंख मूंद के बोलना चाहिए होता है। दूसरा यह है, युद्ध के स्थिति को अगर हम लोग अनुक्षण निरीक्षण करें तो गुरु अतिचारी जब जब होते हैं उसका प्रिलिमिनरी इंपैक्ट, अभी जो अगला महीना से गुरु अतिचारी हो रहे हैं इसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो दिया। तो ये भी एक आगाज है युद्ध होने का, बहुत संभावना है। दूसरा यह है कि मीन में शनि जाने से या मेष राशि को 7.5 मेष लग्न को 7.5 लगने से, पाकिस्तान का लग्न मेष बोलते हैं, तो वो जब भी शनि द्वादश में चलते हैं तो मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गंडमूर्ख बनाते हैं और बनाएंगे। एक प्रश्न ये भी था, क्या इस समय युद्ध करने से भारत के लिए अच्छा होगा, लाभ मिलेगा? नेचुरली भारत का वृषभ लग्न है और लाभ के स्थान में शनि का गोचर है तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन इस समय सबसे बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान का द्वादश में है, चतुर्ग्रह कूट है, राहु शनि का युति है, और अभी इस कंडीशन पे इस समय युद्ध पाकिस्तान के लिए ह्यूज लॉस बनाएगा। अब बोलोगे लेट करने से भी बनाएगा, बोला नहीं बनाएगा, क्योंकि लाभ स्थान में राहु चला जाएगा, मेष राशि का लाभ देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लाभ स्थान में राहु जाने के बावजूद भी लाभाधिपति खुद व्यय में होगा, तो जो भी लाभ होगा वो व्यय हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दूसरा, युद्ध के लिए क्यों मैं बोल रहा हूं कि हाँ युद्ध होगा? देखिए, मालिका शास्त्र में बताया गया, जब होता है 13 दिन का पक्ष, लोग मरते लक्ष्य लक्ष्य। अबे लक्ष्य लक्ष्य कैसे मरेंगे युद्ध नहीं होने से? ठीक है, बृहस्पति अतिचारी होने से, कोरोना जैसे हुआ था लास्ट 4 साल बृहस्पति अतिचारी का टाइम में टेलर दिखाया था, अभी 8 साल के लिए होंगे, तो वो होगा। हमारे मालिका में भी बताया गया 64 प्रकार का महामारी होंगे, छोटे बड़े म्यूटेंट होके, उसमें से कुछ हो गया, कुछ बाकी है। ठीक है, 15 दिन का पक्ष होता है, 13 दिन का पक्ष होने से लक्ष्य लक्ष्य मरते हैं, ये एक कारण है। दूसरा ये है कि अब जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, आपको याद हो, तो उस समय अष्टग्रह कूट हुआ था मकर राशि के ऊपर, तो उस समय भयंकर वार हुआ, लोग भूखे रहना पड़ा। अभी विगत कुछ दिन में मीन राशि में षडग्रह कूट और कुछ लोगों के मतानुसार सप्तग्रह कूट हुआ, 7 ग्रह कूट बैठे, और सप्तग्रह कूट का मैं पूरा वीडियो दिया हूं, जिसमें लाखों लोगों का मरना, युद्ध जैसी स्थिति होना, धार्मिक उन्मादना होना, धार्मिक कट्टरपंथी का जागरण होना और धार्मिक हत्याकांड हो चुका है छोटा छोटा। आगे चल के जब गुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे तो और ज्यादा होगा। ये सारा पक्ष ज्योतिषीय तथ्य बता रहा हूं, जिसमें कि युद्ध का संभावना कुछ ज्यादा है। तीसरा बिंदु, अभी बोलेंगे हो रहा है तो होना चाहिए, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मंगल नीचस्थ गोचर कर रहा है। अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान को लेके जितना भी युद्ध हुआ है, उसका अगर हम लोग एक प्रकार का डाटा निकालते हैं, तो पहला जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था 1947-48। तो 47-48 का अगर हम लोग कुंडली निकालते हैं 47 का, तो उस समय ग्रह गोचरीय स्थिति, और देखिए मेदिनी ज्योतिष में ज्यादातर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, नेपच्यून कन्या में था, यूरेनस उस समय वृषभ में था, और जो प्लूटो महाराज वो कर्क राशि में थे शनि के साथ। तो शनि और प्लूटो का युति उस समय था 47-48 का युद्ध में, और नेपच्यून कन्या में, यूरेनस वृषभ में, और आकाश में वर्तमान आज का अगर आप कुंडली निकालते हो तो आज का डेट का अगर हम लोग देखते हैं, और इसमें ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का अगर इम्पैक्ट को देखते हैं,
तो आज यूरेनस वृषभ में और नेपच्यून शनि के साथ, 47 में प्लूटो शनि के साथ, नेपच्यून कन्या में उस समय था, आज का नेपच्यून मीन में है, समसप्तक अवस्था में, उस समय कन्या में था, अभी यहां पर है। और प्लूटो मकर में आज है, उस समय प्लूटो मकर से समसप्तक बन के, आज के डेट में मंगल के साथ समसप्तक बन के मकर में है। तो ये एक बड़ा कारण यहां पर दिखाई दे रहा है। शनि का जब भी इस प्रकार के वेदनी ज्योतिष वाले ग्रहों के ऊपर युति बनता है, और इस समय आकाश में नेपच्यून के साथ राहु भी बैठा है और नेपच्यून के साथ शनि भी बैठा है, तो ये भी एक कारण है। आगे का कुंडली हम लोग देखते हैं, लेके चलते हैं। वर्तमान का ग्रह स्थिति के अनुसार 47 के बाद दूसरा जो युद्ध थोपा गया 64 के समय का था, 65। तो 65 का अगर हम लोग कुंडली को देखते हैं तो 65 का युद्ध में, और वर्तमान स्थिति का तो बता दिया, उस समय शनि कुंभ से मीन के ओर गोचर कर रहा था, बकरी होके फिर इधर आया हुआ है। आज सूर्य मेष राशि में है, उस समय सूर्य मेष राशि में थे, और प्लूटो सिंह में, नेपच्यून तुला में, और जो यूरेनस और प्लूटो सिंह राशि में, राजा के घर में। यानी इसमें सबसे बड़ा मीन के पास शनि का इफेक्ट यहां पर ज्यादातर आ रहा है। आगे नेक्स्ट युद्ध हुआ 1971, और 71 वाला स्थिति को देखते हैं तो 1971 में उस समय का तो शनि निचस्त मेष बकरी मीन के तरफ, मतलब मीन के आसपास ही है, बकरी होके मीन में घुसे या बाहर निकले या आगे गए और फिर पीछे गए। उस युद्ध में भी सूर्य उच्च का था, लेकिन 71, 99 ये दो युद्ध में ट्रेड चेंज हो रहा है। केतु और राहु को मकर और कर्क के एक्सिस में रहना पड़ रहा है, 71 वाला में भी, 99 वाला में भी। 99 में भी शनि मेष के आसपास, मीन के आसपास रहा, और 71 में भी सेम हालत रहा, शनि यहां गया और युद्ध हुआ मेष के ऊपर या मेष के द्वादश में। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये इनका जो गोचर था वो 71 के दौरान कन्या में, और नेपच्यून उस समय यहां आपका वृश्चिक में गुरु के साथ। शनि का पोजीशन वही था, यानी शनि जहां मीन और मेष में जा रहा है, ये तीसरा युद्ध हुआ। अब अगला हम लोग देख लेते हैं 1999 का कुंडली को। तो इस कंडीशन का में भी शनि इस समय नीच, अस्तगत, बकरी अवस्था, मेष और से मीन के ओर, मतलब मेष में जब जब शनि जा रहे। अच्छा, 99 में भी राहु कर्क राशि में, केतु मकर राशि में, यूरेनस उस समय, यूरेनस नेपच्यून दोनों का युति यहां मकर राशि में हुआ, और प्लूटो उस समय वृश्चिक में था। यानी आकाश में वर्तमान परिस्थिति को अगर देखते हैं, मैं जितना सारा डाटा दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं शनि का मूवमेंट युद्ध के तरफ बड़ा जोर से मूवमेंट दिखा रहा है। तो जितने भी ग्रह स्थिति हैं, ये सारे इसी ओर इंगित कर रहे हैं कि युद्ध होगा। और
मालिका को अगर मानते हैं, मालिका शास्त्र को, तो मालिका के जो श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका, पंचसखा मालिका, भीमभोई मालिका, ये सारा शिवकल्पतरु, उसमें जितने भी बताए गए, इनका अगर देखते हैं तो मीन में शनि होगा और कर्क में गुरु होंगे, और कर्क में ग्रहण लगेगा केतु सूर्य चंद्रमा के साथ, वहां भी चतुर्ग्रह पंचग्रह युति कुट होगा। राहु मकर में रहेगा। यानी देखिए, तीनों युद्ध का कनेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो राहु केतु कहीं ना कहीं कर्क और मकर में हैं, और ये युति लगने के लिए और 1.5 साल बाकी है। यानी अभी 1.5 साल कुंभ में और सिंह में राहु केतु रहेंगे। ठीक 1.5 साल के बाद राहु केतु मकर और कर्क में घुस जाएंगे, और अभी गुरु बृहस्पति मिथुन में बैठे हैं, मतलब आ जाएंगे। 1 साल पकड़ लो, मार्गी बकरी होके कुछ दिन के लिए यहां पर आएंगे, और उसके बाद फिर 1 साल कर्क का गोचर रहेगा, और उस समय 1 साल के बाद 6 महीना होते होते, मतलब 1.5 साल के बाद कर्क राशि का अश्लेषा नक्षत्र को क्रॉस करते हुए गुरु केतु सूर्य चंद्रमा इत्यादि का चतुर्ग्रही पंचग्रही षडग्रही अष्टग्रही कुट जो भी हो उस समय उसी एक्सिस में आ जाएंगे। और उस समय 1.5 साल 2 साल के बाद शनि बाबा भी मेष राशि, मतलब मीन का गोचर खत्म करके मेष में आगे पीछे होते रहेंगे। यानी विगत 2 युद्ध 3 युद्ध कहीं ना कहीं शनि कुंभ मीन मेष का गोचर में ही आगे पीछे हुआ है, और अभी इस समय जो ग्रहित कंडीशन है आसपास वही दिख रहा है। तो अल्टरनेटली युद्ध का स्थिति आज अगर नहीं भी हो तो 1.5 साल के बाद तो होना है। खंड प्रलय तो होगा, मालिका एक्टिवेशन तो होगा, और इन सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय अगर देखते हैं, ये जो मैं पूरा इतना दिन का एनालिसिस निकाला 48 का युद्ध से लेके 99 तक का, उसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का सबसे बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। जब जब शनि इन तीनों में से किसी के साथ बैठा है तो 100% युद्ध हुआ है, और इस समय आकाश में भी आसपास वही हालत हुआ है। शनि का स्थिति मीन राशि में, इन्हीं प्लैनेट में से जो युद्ध का कारक स्थिति है, अगर आप देखो तो यहां कहीं ना कहीं वो परिस्थिति बिल्डअप हो रहा है। चलिए, भारत के जो स्वाधीनता 15 अगस्त वाला कुंडली है उसमें प्लूटो कर्क राशि में, नेपच्यून कन्या में, और यूरानस मंगल के साथ मिथुन में बैठा था। और आज का डेट का कुंडली को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आज का तारीख में, तो यहां का जो हालत है 25 अप्रैल 2025 का अगर निकालते हैं तो नेपच्यून के साथ शनि, यूरानस के साथ वृषभ में गुरु, और मंगल को डायरेक्ट मंगल का प्लूटो के साथ एक्सिस में होना, युद्ध का बहुत बड़ा स्थिति दिखाई दे रहा है। अभी मेरा मत, मंगल क्योंकि निचस्त अवस्था में है तो हमारे आर्मी, हमारे बैटल साइट कहीं ना कहीं बड़ा भयंकर नीच हरकत कर सकते हैं, और मंगल नीच होता है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि को बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलता है। यानी मंगल को अगर ऑर्डर वाइज लड़ना है तो सिंह राशि में जाने देना होगा। दूसरा यह है कि मंगल और केतु सिंह राशि में एक दूसरे को क्रॉस ट्रांजिट करेंगे। मंगल माने आर्मी, पुलिस, जो भी समझो,
और केतु माने जितने सारे पाकिस्तानी मुचमुंडे गुंडे टोपी वाला कंपनी, और मंगल इसको केतु को क्रॉस ओवर करेगा सिंह राशि में, राजा के घर में। यह भी एक बड़ा दुस्थिति दिखाई दे रहा है। और यहां अगर मंगल केतु क्रॉस ट्रांजिट कर रहे हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ा घमासान परिस्थिति को सृष्टि करेगा। और इसके वजह से कि राहु का कुंभ राशि में गोचर भारत के अंदर फिर से एक धार्मिक उन्मादना का स्थिति बड़ा भयंकर रूप में खड़ा हो सकता है। यानी गदर जैसा कंडीशन बनेगा, रॉइट जैसा कंडीशन बनेगा। भारत का कुंडली में लग्न का राहु और द्वितीय स्थान का मंगल, तृतीय स्थान में लग्न से तृतीय में शनि शुक्र चंद्र सूर्य, ये कंडीशन, और इनके ऊपर अभी ग्रहों का स्थिति अगर देखते हैं तो मंगल के ऊपर गुरु जाएगा। और यहां वृषभ लग्न के 1, 2, 3, 4 चतुर्थ में सुख के स्थान में केतु का स्थिति, भूमि भवन वाहन के ऊपर, भूमि वक्त बोर्ड केतु समझ जाओ, तो यहां पर गोचर होने वाला है। और इस कंडीशन में युद्ध का अगर विभीषिका को हम लोग आगे देख सकते हैं कि युद्ध इस समय अगर किसी भी कूटनैतिक समावेश में शांति हो भी जाए तो भी अगला युद्ध तो रोका नहीं जा सकता। अगला समय में तो युद्ध होगा ही, होके रहेगा, इसका गारंटी 100% है, जो दिख रहा है कंडीशन। तो ये था बेसिक जो कुछ एनालिसिस इंडिया पाकिस्तान को लेके। और ये युद्ध अगर हुआ, नुकसान तो दोनों का होना है। और सबसे ज्यादा जो मतलब अगर कल रात तक चंद्रमा, कल रात क्यों, अमावस्या मेष राशि पाकिस्तान के ऊपर अमावस्या होने वाला है, सूर्य चंद्र इकट्ठा आएंगे, तो और आज रात को मीन को शनि 3 बजे तक क्रॉस करेगा। अगर यहां तक शांति में बैठ गए तो आगे चल के कुछ बुद्धि सुधर सकता है। लेकिन अमावस्या क्रॉस नहीं करता है और चंद्रमा गुरु को पास नहीं आता है तो सद्बुद्धि किसी के ऊपर नहीं जगेगा। कभी कभार अगर जिस समय ये पुलवामा वाला केस हुआ, उसका कुंडली को ये पहलगाम वाला हुआ, उसका कुंडली को मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो एक चीज बड़ा कॉन्सेंट्रेटली दिखाई दिया कि पाकिस्तान जो कश्मीर कांड किया है उससे ज्यादा कश्मीरी लोगों का ये जो प्रश्न था, कर्क लग्न में चंद्रमा का होरा, मंगल का अवस्थिति, यानी पुलिस और जो सिस्टम ऑफ आर्मी है उसका दुर्बलता और नीचस्थ मंगल, तो यहां गणित सीधा निकल रहा है कि कश्मीर के लोगों के प्रच्छद सहायता से ये जो भी गणहत्या, उग्रवाद का जो भी कुछ ये हुआ है। प्रश्न था इंडिया पाकिस्तान युद्ध होगा या नहीं होगा।
युद्ध में किसका भारी नुकसान होगा? एस्ट्रोलॉजी ग्रह क्या बोल रहे हैं? तो ये था मेरा कुछ बेसिक एनालिसिस, और इसमें आवश्यकता दोनों पक्ष को अभी सबसे ज्यादा तो इंडिया के लिए, क्योंकि मंगल नीच गोचर कर रहा है और अभी भी मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि है, यानी पाकिस्तान का आर्मी और आर्मी के ऊपर राहु। तो राहु माने आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा मैं किधर इंगित कर रहा हूं। वो लोग इनको भड़काए हैं थोड़ा सा करो, वो किया। अब इंडिया को बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, थोड़ा सा भिड़ो, तुम्हारा इकोनॉमी डाउन हो, और हम लोग आग में घी थोड़ा सा और डाले। तब तक पाकिस्तान को चाइना और तुर्की भी थोड़ा थोड़ा घी आग डाल के, अभी ये समझना बड़ा जरूरी है कि छोटा सा छोटा कंट्री, दुर्बल से दुर्बल कंट्री, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल वाला देश हो, जिसको दुर्बल समझा जाता था और जिसको फटाफट निपटा देंगे सोच रहे थे, ऐसे बैक सपोर्ट मिला कि 1 साल 2 साल तक युद्ध नहीं जुड़ रहा है। तो यहां भारत को अपना स्थिति को समझने के साथ साथ विदेशी कूटनीतिक ताकतों को भी समझना, और एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा लग्न देख के अगर युद्ध करना है तो करना। और ये रेकी करना या ये पता चलाना कि पाकिस्तान अगर किया है तो अपने दिमाग से किया है या पीछे चाइना, बहुत हद तक यूएसए, बहुत हद तक टर्की, तो कोई ना कोई इसको जरूर बोले होंगे कि थोड़ा सा इसको लगा, फिर ये आएगा घुटने पे, फिर उसको पीछे से सपोर्ट करे। इसका भी ग्रह स्थिति दिख रहा है। चलो कोई भी बात नहीं, कोई भी षड्यंत्र करे, भारत को युद्ध करना चाहिए, ये तो कह रहा है ग्रह। युद्ध होगा, ये भी ग्रह कह रहे हैं। लंबे समय तक खींचेगा, ये भी कह रहे हैं। फटाफट खत्म हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि भिखमंगे लोग हैं ना, तो नहाएगा तो क्या पहनेगा, नंगा रहेगा तो क्या पहनेगा, उनका तो कुछ जाता आता नहीं है। लेकिन मानविक दृष्टिकोण से इस समय बहुत सोची समझी रणनीति का आवश्यकता है, और डिप्लोमेसी से अगर कुछ झटका दे के सुधारा जाए, मतलब सुधरेंगे तो नहीं, ये कुत्ता का पूंछ कभी सुधरा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसको हम लोग उस लेवल पे ले जा सकता है। फिलहाल ग्रह तो कह रहे हैं युद्ध होगा, फिलहाल परिस्थिति तो दिखाई दे रहा है युद्ध होगा, फिलहाल ये भारत के लिए जरूर नुकसानदेह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।